डोंट टेक इट एज अ जोक। नहीं मैं हमेशा से ही सोच रहा हूं हो सकता है ये मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट इन्होंने वहीं से तो उठाया। इन्होंने हमारे मज़ाहिब को हमसे ज्यादा जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं। कोई बंदा ये समझ लेगा कि कुरान पाक का नहीं पता, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता। कुरान पाक में लिखा हुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अपने बेटे से ज्यादा पहचानते थे। उनको पता था ये लास्ट है, उनको पता था ये सच्चा है। नहीं माने वो आपको बताइए क्यों नहीं माने, अकड़ थी उनकी, लेकिन उनको पता है कि उसका एक एक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज सच है। जो उन्होंने बोला है वो होके रहेगा, जो उन्होंने बताया है वो होके हो रहा है, और उन्होंने होते हुए देखा भी। तो कॉन्सेप्चुअल कि आपका ये कंफ्यूजन अभी थोर मूवी दोबारा देखें, उसमें रियलिटी सिस्टम दिखाया हुआ है, इट डज एग्जिस्ट। हम मरते हैं, हम मर के दूसरी जगह में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि इसको मैं एक कॉन्सेप्चुअली आपके सामने पेश कर रहा हूं कि आपको ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आउटर स्पेस एरिया अननोन टेरिटरी इनफिनिट एरिया इनफिनिट प्लेन, कोई ख्याल नहीं, पता ही क्या हो सकता है डेड हो, वो यहाँ से आगे नहीं शायद कोई गया होगा, इस एरिया में वो गए हैं। मार्स ये है, ये आपका सब देख लो। आज फ्यूचर में जो अगर हम जिंदा रहे तो जो मार्स है ना वो ये है। ये जो मार्स के जो एलियंस आपको नजर आने हैं ना स्पेस एक्स के थ्रू, वो एलियंस वो ये जगह होगा जी। अंटार्कटिक ये है, ये अंटार्कटिक ये है, इसके बाद ये होगा जी जी प्लीज। वो ह्यूमन भी हो, इंसान भी होंगे, इंसान होंगे यार। देखें एलियन किसे कहते हैं, एलियंस किसे कहते हैं? मैं यहां से उठ के, अभी तो खैर टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, अरबी अपने ऑपोजिट क्या बोलते हैं, ऑपोजिट क्या कहते हैं? अजमी, गूंगा, गूंगा बड़े फख्र से कहते हैं हाल आदमी। इसी तरह एलियन वो है कि जो आपके इलाके का नहीं है। हमारे भी एलियन बैठा हुआ है, प्रोबेबिलिटी से एलियन है, साहिवाल से है, लोअर के लिए एलियन। लेकिन मैं इस्तिलाहन बोल रहा हूं, अब इंसानों की तरह होंगे या कुछ सीजीआई करेंगे ये जानता है लेकिन उन लोगों को फेमिलियराइज करेंगे। वो यार मैंने ब्लैक आपने देखी है इस तरह की बात है, मैंने देखी है आपसे तो कह सकते हैं ना कि अल्लाह ताला की इतनी मखलूकात है, हमें सबका नहीं पता। बेशक ऐसे ही है, अल्लाह ताला की अनगिनत मखलूकात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 28 अंबिया का नाम बताने के बाद फरमाया कि ये वो थे जिनका हमने जिक्र आपके साथ किया, इसके अलावा कितने थे ये हम जानते हैं। जरूरी थी ये इतने बता दिए क्योंकि वो अरब उन अंबिया को जानते हैं, बता दी उन अंबिया को कहीं नहीं। बाकी हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये है, यानी कि जो इस जाविया मिला है वो ये है कि जो अगला स्पेस एक्स का जो प्रोजेक्ट आ रहा है मिशन मार्स, ये वाटर अबव एज बिलो, इसलिए तो जो उधर जाएगा वो वापस नहीं आएगा। मेरा पर्सनल नहीं, मेरा वैसा मेरा पर्सनल पॉइंट, मेरा ये मानना है कि जो हम लोग डेथ्स देखते हैं ना, डेथ्स सेलिब्रिटीज की, वो डेथ्स नहीं होती, इधर भी डेथ होती है, उसमें भी वो शिफ्ट किया है, हो सकता है। मेरे से नहीं मानने वाले इसकी क्या वजह यार, अब सिंपल है कि अगर नहीं देखें यार लाइव है ये बातें, सॉरी ये क्वेश्चन असेस कर देंगे इसका, नहीं सीरियसली इट्स अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड वेरी डेंजरस क्वेश्चन। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा। ये जो अभी हम बातें वो आपको मिलने के लिए, ये जो भी हम साइंस का पढ़ रहे थे कि साइंस ये मेजरेबल है, ये सारी चीजें उस पे पूरी उतर रही हैं। जी मैं वही बता रहा हूं, मैं इसलिए बार-बार लफ्ज बोल रहा हूं, इट्स जस्ट अ कांसेप्ट, ठीक है। मैं आई एम नॉट, मैं ये नहीं कह रहा हूं इसको खरीदें, आई एम नॉट सेलिंग इट, कल को हो सकता है मैं इसे उलट-पलट कर दूं। ये एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं कि हम इसको कैसे इमेजिन कर सकते हैं कुरान पढ़ने के बाद और हदीस पढ़ने के बाद कि ये इनफिनिट प्लेन और रेल्म क्या है। हाँ ऑब्जर्वेबल, रिपीटेबल, टेस्टेबल ये है कि मैंने रॉकेट छोड़ा है और वो 80 मीटर ऊपर जाके नहीं फटा, वो
वापस आ गया। डबल एक्सेल रोटेशन पे जा रहा है, वो ऐसे घूम भी रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, और वहां पे जाकर करता है टक, अब वो वीडियो ऐसे घूमना शुरू हो गया। वीडियो भी आपने देखी। स्लो डाउन। और मेरे पास कोई उसका जवाब नहीं है, मेरे पास सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ही है जो मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं। प्लीज अब सर बैन हो गो फास्ट, जितने भी हैं आप एक जो रॉकेट बना के देखते हैं, दे आर नॉट अलाउइंग यू। नहीं, मैं साइंस की अंडरस्टैंडिंग भी पूछ रहा हूं कि वो तेज क्यों करते हैं ऊपर सबसे। हाँ बता दो, इलेक्ट्रिक एनर्जी, यार फिर वही बात आ गई, अभी मैटर की क्लास है, आप लोग पीएचडी के सवाल पे चले गए हैं। मैंने एनर्जी की बात की थी, मैं बता रहा हूं, नहीं बता रहा, आपकी जैसे जैसे हाइट क्रिएट होती है, यानी कि आप लंबी हो जाते हैं, ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, आपके जो चार्जिंग है वो लो होनी शुरू होती है, ग्राउंड पे डेंस है, ठीक है, आपके लिए जो जरूरी चीज है वो ग्राउंड है, एक सर्टेन हाइट है जहां तक आप जिंदा यानी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। वो कहते हैं ना क्या लिखा था, माउंटेनियर्स बोलते होते हैं एट बालकनी, बालकनी है माउंट एवरेस्ट का ये वाला हिस्सा, एट बालकनी यू आर लिटरली डाइंग एवरी सेकंड्स, ठीक है, वो जो ऑल्टीट्यूड है ना, वो ऑल्टीट्यूड से आगे डेथ जोन है, डेथ जोन होता है माउंटेन्स पे, वहां पे आप हर सेकंड, वहां पे ये बोलते हैं ना रीजन हवा, उसके अलावा भी एक चीज है एनर्जी, वो एनर्जी ग्राउंड पे है, इसलिए कभी नोट कीजिएगा कि सतह समुद्र पे जो लोग हैं वो ज्यादा ताकत वो फुर्तीले होते हैं एज कंपेयर टू पहाड़ पर, बस मान लीजिए बड़े फुर्तीले, ताकतवर की बात नहीं कर रहा, फुर्तीले पर मुखाने निकल जाता थे, फुर्तीले, चालाक, तेज, जिसमें बड़ा फुर्तीले, लेकिन आप जिस तरह ऊपर उतर जाएंगे फैट मोटे, सर्दी है, मौसम है। एक चीज ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, ये एनर्जी है, काफी डिफिकल्ट है क्वेश्चन भी समझना, नेचुरली हमें बहुत टाइम लगा था समझने पे, लेकिन चूंकि आप लोग इंशाल्लाह आप इस चीज पे आ गए हैं कि आप इन चीजों को अब गौर करना शुरू करेंगे, इस एंगल से चीजों को देखना शुरू करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। प्लीज नेक्स्ट टाइम प्लीज टाइम ठीक है जी, आपके सवाल और हमारे जवाब साथ साथ जारी थे। आपने जो नोट्स लिखे हैं प्लीज क्वेश्चन कीजिए, लास्ट 15 मिनट्स प्लीज, स्टेप बाय चलते हैं आगे साहब। अब ये लाइफ स्पीड ऑफ लाइट के बारे में पूछना था कि मैं पढ़ाया जाता है, स्टैटिक प्रोसेस पे जो चीज नहीं आएगी उसको छोड़ दो, जो चीज आपकी स्टैटिक प्रोसेस में नहीं आएगी। और दूसरा क्वेश्चन ये जो मतलब प्लैनेट्स के बारे में बताते हैं, आया है हकीकत में सबके साथ ना देखें जी, आज करता हूं, तो मैंने अभी अर्ज की थी कि टाइपोग्राफी का मॉडल था, वो ये था कि ये जितने हीलियोस यानी जितने भी ग्लोब्स या लुमिनरीज जो इसका स्पेसिफिक वर्ड है लुमिनरीज, क्योंकि वो इनकी रोशनी नजर आती है, तो अल्लाह वाला हम ये कहेंगे तो मैं कहते हैं कि प्लैनेट्स दे आर नॉट प्लैनेट्स, क्योंकि जमीन की गोल शेप तो पानी की वजह से, जमीन के ऊपर से पानी गैप करो तो जिगोरी भरता बन जाता है, और किसी प्लैनेट के ऊपर पानी नहीं है, गोल है जो अर्थ विदाउट वाटर, गूगल करना, आप लोग कहोगे चलो यार जमीन की तो समझ आती है, बाकी प्लैनेट्स गोल किस तरह हो गए हैं, बात क्या मकसद ये है कि वो सारे सूरज के गिर्द घूम रहे हैं जो हमारी आंखें बताती हैं एज इट इज, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उनकी कंफर्म नोटेशन जो टाइपोग्राफी में 18 साल लगा के ऑब्जर्वेशंस की थी, उसने कंफर्म किया था इनके पाथ्स को, इनके ऑल्टीट्यूड्स को, सेलेस्टियल ऑल्टीट्यूड क्या है इनके, तो उसके मुताबिक ये था कि ये जमीन है, इसके ऊपर सूरज है, सूरज अपने चक्कर लगा रहा है, ये सब सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन फर्क इतना, चूंकि वो चक्कर इतना बड़ा है कि रात के स्पैन में भी आएगा तो फिर रात में नजर आता है, इसलिए वो फिक्स्ड स्टार नहीं है, समझ गए? और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये करना चाह रहा हूँ कि हम ये फ्लैग टेस्ट कभी कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, पढ़ते ही हैं, सारा कुछ पढ़ते हैं, हम ये क्लेम करते हैं कि जो कुछ हमें पढ़ाया जा रहा है कि वो गलत है और झूठ है, अब हम अपने बच्चों को तो यही तलीम अवेलेबल है, ठीक है, अब इसके बारे में कभी किसी ने सोचा या कभी किया है कि बच्चों को फिर कैसे शुरू से पढ़ाया जाए, ये एजुकेट किया जाए
नहीं तो ठीक है, लेकिन मेरा जनरल क्वेश्चन देखिए मैं बिल्कुल उससे बच्चा कैसे मैं आपको जाएगा, बात- इस पर तो कोई काम नहीं होगा। आप मैं तकरीबन जी बिल्कुल ठीक साल का तो हो गया मैं। बेस्ट क्वेश्चन मैं इसका आंसर करके तो मैं अपनी बात करूँ उससे ये बेसिक से आप स्टार्ट करें, जैसे जो जरूरत चीजें हैं खुदा बच्चा देखता है, बादलों से रोशनी आ रही है। देखें स्टार्टिंग में इंडोक्ट्रिनेशन करनी पड़नी है भाई। जिस इंडोक्ट्रिनेशन की मैं बात करता हूँ ना, जो हमें इंडोक्ट्रिनेट किया गया है, हमें पॉजिटिवली हमें सच के लिए इंडोक्ट्रिनेट करना पड़ना है। अभी आप मेरी बेटी को रियलिस्टिक मॉडल दिखाएंगे तो कहेगी इट्स अ फेल, ये तो फेल है, ये तो कार्टून है। मेरी बेटी साफ है कार्टून है, उसको समझ आ। लेकिन पेरेंट्स को बीइंग पेरेंट्स हमें बच्चों को जेनेटिक प्रोसेस ठीक है। अब मेरे बच्चों को पता है, वो कहती है हाँ पापा पास होने के लिए तो पढ़ना पड़ना, ये ट्रेनिंग करना है। मुस्तकबिल में हमारे हाथ में प्लान है कि नहीं। थिंग्स विल बी वर्स। अच्छा ये जरा थोड़ी सी डिफिकल्ट जॉब है, मैंने क्योंकि की है इसकी, तो ये है कि मैं तो शुरू मेरे लिए ये सारी चीज़ जो है ना वो रिलीजन से रिलेटेड मैं उसी हवाले से देखता हूँ। साइंस में मुझे उतनी तरह समझ नहीं आती, तो मैंने ट्रेनिंग जो मैंने की है ना, मैंने वही की बेटा कुरान में ये लिखा है और जो हम पढ़ रहे हैं उसमें स्काई है, और वो जो साइंस हम पढ़ रहे हैं उसमें तो स्काई का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। हमने नहीं पढ़ा, आसमान नहीं है, लेकिन इसमें आसमान साइंस है। हाँ जी ऐसे ही इंफिनिटी है। मैंने तो उसको यही जो मैंने समझाया, मैंने तो यही समझाया कि ये बेटा मैच करता है कुरान से। बस ये कॉन्सेप्ट एक क्लियर करते हैं, इनकी बात बड़ी करता हूँ तो उनको बता दें कि बेटा पास होने के लिए ये कुछ है, आखिरत और दुनिया की कामयाबी के लिए ये कुछ है। फ्लैट अर्थर्स नोज मैनी थिंग्स, बस। और प्लस वो कुछ प्रूव नहीं कर सकते, कुछ जो ग्लोब है स्टैटिक प्रोसेस। फ्रांस साहब ने जबरदस्त बात करी उस स्लाइड पे, और मैंने स्टार्टिंग में लफ्ज बोला है कि इट्स जस्ट अ कांसेप्ट, आई एम नॉट सेलिंग इट। मैं आपको एक व्यू दे रहा हूं कि ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, लेकिन स्टैटिक उन्होंने देखें फॉर ये स्टैटिक प्रोसेस तो पूरा आता है नहीं। नेक्स्ट प्लीज आपके क्वेश्चन हो। आपने ये क्या कि हमारा पर्सपेक्टिव अल्लाह ताला ने जो इंसान बनाया उसकी हर चीज की काबिलियत रखी है, कोई भी ये आपके ख्याल में जो हमारी लिमिटेड विजन है इसको लिमिटेड करने की क्या जरूरत है? अंडरस्टैंडिंग जो है अंडरस्टैंडिंग जो है वो यही कहती है कि हर मशीन को अल्लाह ताला ने मखसूस काम के लिए बनाया है, ठीक है? तो मशीन ही है। हाँ वही बात है। तो अब 3 मील से जनरली ये 3 मील, ठीक है? अब 3 मील से आती हुई कोई चीज से आप दिफा तो कर सकते हो, 3 मील बड़ा डिस्टेंस होता है, समझ रहे? मतलब इंसान नहीं वो तो इसका भी है ना। मैं ये कहूँ कि भाई अल्लाह ताला ने मैंने नाक के 2 सुराख क्यों बनाए, वैसे एक बात कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने मेरे कान 2 क्यों बनाए, तीसरा क्यों नहीं बनाया? ये इसी तरह है, आप समझ लेंगे ये फंक्शन है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उस फंक्शन को ना बड़ी चालाकी से ना ग्लोब पे लपेट दिया, जबकि आप किसी भी खुले मैदान में हो, किसी भी, आपको 3 मील का आसमान अवेलेबल है, आपके लिए वो 3 मील की दुनिया, मैंने भी बोला था बंदे की दुनिया होती है, उसके लिए जो उसको नजर आ रहा है वो 3 मील है बिल्कुल। हाँ मैं हूँ में खड़ा हूँ, मैं आल्टीट्यूड इसका ईगल नेस्ट पे खड़ा हूँ, ईगल नेस्ट 10,000 फुट पे कैलकुलेट कर लीजिए, कर्वेचर कैलकुलेटर जो आपको वो कैलकुलेशन सही आती है, कर्वेचर कैलकुलेटर मान लीजिए आपको होराइजन कितना मिल रहा है वो सारा मुझे मिलेगा। मैं माउंट एवरेस्ट के ऊपर खड़ा हूँ, मुझे 360 मील मिल रहा है, 360। बेसिकली ये ना कि झूठ बोला है, हम ये कहते हैं कि हमारी सेंसेस गलत है, ये कहते हैं हमारी सेंसेस गलत है। तभी क्रिस्टल ग्रेड है ना जो बादलों से चमकी आती है रोशनी, उस पे रिसर्च करें आप, साफ लिखा होगा कि ये ऐसे ही है जैसे जो मटेरियल हमें मिलती है। आप अच्छा कैमरा में जूम करें तो ऐसे कोई ये बात हम कहते हैं तो किसने वापस आए थे तो लेकर वो हमारी सेंसेस कहते हैं कि हम गलत हैं, हम जो देखते हैं वो गलत है, जो हम अपने कारण अपनी सेंसेस पे बिलीव करें। अच्छा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ठीक जी आपका ओके आगे साहब एंजॉय कर रहे थे जी प्लीज फ्रांस साहब आगे बढ़िए। ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो ये है कि वो ये कहते हैं वो ऐसे कहते हैं नासा जी जी कंट्रोल करता है, उन्होंने कैसे मतलब एक सारी दुनिया के साइंटिस्ट भी उन्होंने कंट्रोल कर नहीं लिया, कंट्रोल नहीं कर लिए सर। देखें सिंपल
मोनोपोली किसने खेली है? तूने तो खेली होगी ना? आपने नहीं खेली थी? सामने नहीं, सीरियस मोनोपोली खेली है? नहीं खेली। चलो और मोनोपोली अगर नहीं खेली फिर उसको साइड पे कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं हुक्मरान, नहीं यार मैं नहीं बनता, पर हुक्मरान है। यहाँ चले शफीक साहब को लाते हैं। शफीक साहब हुक्मरान है। शफीक साहब ने डिसाइड किया है कि कौम के अजीमतर मफाद में दूध भी शफीक डेविस का होगा, कौम के अजीमतर मफाद में अंडे भी शफीक फॉर्म के आएंगे। यानी कि आप ऐसे करें कि आप ना पूरी एक नेशन को ना आप इस तरह का सिस्टम दे दें कि जो कुछ भी होगा मेरे से खरीदो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? इसी तरह साइंस में उन्होंने ये कहा कि भाई थप्पा लगेगा ये साइंटिस्ट है, जो नहीं बोलेगा उसको फेलियर पाएगा। क्योंकि देखें आपको मटीरियलिज्म से किया गया, मटीरियलिज्म बेचा गया। अब हम लोग जो हैं वो कह लें कि बाहर निकलते सोचते यार मैं कपड़े बांट पे नहीं यार, मैंने शूज जो है वो हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता सब आप ऐसे नहीं है, लेकिन इस तरह के लोग बाहर हैं इधर कि वो लोग ब्रांड कॉन्शियस, मटेरियल कॉन्शियस, अपने से नीचे वाले बंदे को कुछ भी ना समझना। तो उन लोगों ने ना बकायदा एक जनरेशन तैयार की है उसकी, और उस जनरेशन के अंदर उन्होंने जो साइंटिज्म है ना, जो साइंटिज्म का मजहब कबूल करता है ना, उसी को वो सर्टिफिकेट रिवॉर्ड होता है, उसके अलावा नहीं। इजारादारी, बदमाशी। हाँ वो देखें KYE सीरीज अगर आप पढ़ें, प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ ज़ायोन, 24 किस्तें हैं, तरतीब से पढ़ लें, तरतीब से पढ़ लें। आप कहेंगे यार सही बात समझ आ रही है कि भाई उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया और सब इंसानों को मजबूर कर दिया कि आपको मजबूरी है कि आपने वो जो खान जनरल स्टोर खोला गया है आपके इलाके में, आपने सारा सामान उसी से खरीदना, सारी दुकानें बंद हो जाएगी, कोई जाएगा नहीं उन दुकानों। नहीं इतनी लंबी करने की जरूरत है। आप ये इसकी मेट्रो बस की मिसाल ले लें ना, मेट्रो बस चली, उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी। बिल्कुल ऐसे। अब उस रूट पे मेट्रो के अलावा आपके पास कुछ अवेलेबल ही नहीं चीज। इवन कि मैंने पर्सनली मुझे बोला गया, मिसेस बोली स्पीडो देखेंगी खाली बड़ी होती हैं, मैं कहा जी मैं आपको बना सकता सिंपल काम करना था, मैंने स्पीडो के रूट में जितनी लोकल गाड़ियां फाड़ कर दी, स्पीडो कामयाब हो जाएगी। तो इसी तरह उन्होंने ये चीज कॉन्सेप्ट आपको बेचना था, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको किसी ने लेना नहीं, तो उन्होंने पहले सारा कुछ अपने पास अपने कंट्रोल में किया, आपको उन्होंने सेल किया, उसके बाद वो कुछ हुआ आपके सामने। आज आप लेटर कॉन्फ्रेंस का थोड़ा सा और इलैबोरेट करता हूं जी बिल्कुल। हम पढ़ते रहे हमारे टीचर्स थे, उनका मुझे नहीं लगता कि किसी प्राइवेट ट्रेनिंग से मुताल्लुक नहीं सर, किसी का भी नहीं है। बताओ वी आर द पार्ट ऑफ सिस्टम। वो इसकी उनको ये बात समझ नहीं आती। बिल्कुल आप समझ समझ नहीं आ रही आती है ये बात। मैट्रिक्स मूवी देखी, उसमें जो लोग उस सिस्टम में रह रहे होते हैं उनको पता ही नहीं कब सिस्टम में रह रहे हैं। सबसे अच्छा समझाने के लिए मैट्रिक्स मूवी से मेरा मैट्रिक्स मूवी बंद देखिए बस, ये सारी गेम जो है क्वेश्चन का जवाब उसमें आप कहेंगे यार ये तो वाकई हमारे साथ यही हो रहा है, सेम सब कुछ वही हो रहा है। एनी क्वेश्चंस? सम अप करें। मैं भूख लगी हो सबको जी, प्लीज प्लीज भूख लगी है, लेकिन ये घंटा और भी चल सकता है। खरीदारी नहीं आपने भाई खरीदेगा तो कोई इंशाल्लाह सारा नहीं मैं वैसे ऐसी दिलचस्पी इतनी है कि जी नहीं सर, खाने में तो कह ही नहीं। आपने अपनी इसके प्रेजेंटेशन के दरमियान आपने कहा कि 50 जेम्स क्लार्क का सर्च किया, आर्थर सी क्लार्क के जितनी जायदाद होना शुरू हुई है 50s के बाद होना शुरू हुई, सही नहीं कहा आपने? नहीं, दोनों अलग चीजें। एक इस बंदे ने दुनिया को पहली दफा बताया था कि व्हाट इज सैटेलाइट, व्हाट इज स्पेस साइंस। नावल का साइंस फिक्शन नावल। हाँ मैंने जी वो 50s के बाद एकदम साइंस तरक्की करनी शुरू कर दी एकदम, क्योंकि इनको सब कुछ उधर से मिला है, वही जो उधर से मिला है। अंटार्कटिका से पावर हम अज्यूम करते हैं कि हम कह रहे हैं कि वहाँ से टेक्नोलॉजी सारी वहीं से आ रही है, जो हमें सिखाया जा रहा है वहीं से, इसको बताया जा रहा है कि आगे हमें बताओ। ये भी कौन सा तो यार मेरा क्वेश्चन है
जब फर्स्ट टाइम ये एडमिरल बर्ड थे, उन्होंने जाके दरियाफ्त की है, डिस्कवर इसने नहीं किया, डिस्कवर जेम्स क्लार्क रोज ने किया। कब किया? जेम्स क्लार्क रोज 1839 टू 1844। उसका ये एरा था, उस दौरान उसने ये एक्सपीडिशन की, लेकिन वो इसके ऊपर नहीं चढ़ा, इसके ऊपर नहीं चढ़ सका। और हम जब बात करते हैं निकोला टेस्ला की, निकोला टेस्ला तो बाद में 90s में, मैं दोनों को कंपेयर करना चाह रहा हूँ। अगर वो टेक्नोलॉजी, अगर आप कहते हैं ये कि आज की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये हमारे अडॉप्ट की गई है, हमें दी गई है फ्रॉम द एलियंस, ओनली अदर साइड। निकोला टेस्ला ने की थी। देखें, सुपर ह्यूमन कॉन्सेप्ट जेन्युइन है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु जिस जंग में होते थे, मुसलमान वो जंग जीते थे, क्यों? टेक्निकल जवाब दे, रिलीजियस क्वेश्चन नहीं है, टेक्निकल सवाल है। खालिद बिन he was the expert, he was the best man for the job। वो जिस जंग में होते थे, चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ थे या मुसलमान होने के बाद थे, उनकी स्ट्रेटेजी ऐसी होती थी, वो ऐसे ड्राइव करते थे जंग को कि जंग का नक्शे पर रहता था। आज भी बैटल ऑफ यरमूक पढ़ लें, नेट पे इंग्लिश में अवेलेबल है, ना पढ़ें अरबी में, उर्दू में ना पढ़ें, इंग्लिश में जिनको इजी है। आप लोग हैरान रह जाएंगे कि यार एक बंदे का इतना दिमाग, ये लोग वो लोग होते हैं। हाँ, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु वाज अ ग्रेट जनरल, मतलब ग्रेट मुस्लिम जनरल, ठीक है? इसकी वजह से बसीरत, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होने की वजह से। ये मिसाल इसलिए दी है कि ये आसान है समझना। इसी तरह अल्लाह ताला ने दुनिया में कई लोग बनाए हैं जिनकी बसीरत, जिनकी समझ हम इंसानों से ज्यादा है। आज से पहले वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स किसी ने देखा तो सही सीखता। मेरा जो क्वेश्चन है ना, वो ये है कि आप कह रहे हैं, या एक मानने में आता है कि 1956 के बाद जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है, शबाबिल यही बताते हैं, बड़ी है। अब जब हम निकोला की रिसर्च को देखते हैं, उसके आंसर को पढ़ते हैं, सुन यार वो जो ना एक मिनट इनको क्वेश्चन, उसमें वो बंदा आपको वाईफाई की बात करता है, वायरलेस एनर्जी की बात करता है, चाइनीज की बात करता है। आपने उसको वेरीफाई किया? अभी वेरीफाई करने जो हमारे साथ किया है, लेकिन उसने एक आइडिया दिया, जिसकी थ्योरी दी, उसने कॉन्सेप्ट दिया। मैं अर्ज करता हूं, देखें वो वक्त था साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जेल में रखे मैग्नेटिक फील्ड डिस्कवर हो गई थी, जेम्स क्लार्क रोज ने डिस्कवर कर ली थी। उसका नॉवल पढ़े, वो जर्नल पढ़े, आपको पता लगेगा। उसने, मैं आप अज्यूम कर रहा हूं कि टेस्ला की जिंदगी हमारे पास नहीं अवेलेबल, तो उसने उन चीजों को समझा, ऑब्जर्व किया। He was a genius, genuine genius, not Einstein, genius। उसने चीजों को पढ़ा, अज्यूम किया, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी फील्ड थी, इलेक्ट्रॉनिक्स का वो बादशाह था। तो उसने इन चीजों को कंसेप्चुअलाइज किया, तो उन लोगों ने उसकी चीजों को क्लासिफाइड करके आज हम वो चीजें बेच रहे हैं। एनर्जी आप माहौल से हार्नेस कर सकते हैं, बिजली माहौल से हार्नेस कर सकते हैं। इजिप्शियंस करते थे भाई, इजिप्शियंस हार्नेस करते थे एनर्जी, हार्नेस करने का मतलब ये इस्तेमाल करते थे, सर्किट बैटरीज मिली जी। तो मकसद ये कहने का कि जीनियस अल्लाह ताला बनाते रहते हैं, अल्लाह ताला की मखलूक है, अल्लाह ताला बसीरत दे दे जिसको भी। लाखों का लश्कर होता है, अमीर एक होता है, वो घबराने नहीं का, उम्र एक आता है, उन जैसा कोई भी नहीं आएगा, ठीक है ना? तो अल्लाह ताला ने ग्रेट ह्यूमंस बनाए हैं, ऐसी विजन वाले। लेकिन निकोला टेस्ला का चूंकि ज्यादातर काम क्लासिफाइड है, तो क्लासिफाइड के ऊपर क्या बहस करें? आपको चलते फिरते कहीं मिल गया, उसका आर्टिकल तो मिल गया, वरना सब कुछ क्लासिफाइड है। यार वाईफाई टेक्नोलॉजी, ये जो वाईफाई के थ्रू इतने सब कुछ हम कर रहे हैं इस वक्त, सब कुछ। एनी क्वेश्चंस? समाप्त करें। मैं आखिर में आप सबका, स्पेशली आपका
मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब आपने मुझे अप्रोच किया आने के लिए, रावलपिंडी से तशरीफ लाए हैं, और स्पेशली आप, आई एम रियली हैप्पी एंड रियली थैंकफुल कि आप मिसेस के साथ तशरीफ लाए हैं। और अदनान माशाल्लाह मेरे बैंकिंग के दोस्त हैं, आज से 10 साल पहले जब मैं बैंक में था, वी वर बेस्ट फ्रेंड्स। आबिद भाई, हमारे सारे कोलीग, सारे दोस्त, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फरहान साहब, स्पेशली माय लिटिल फेलो ग्लैड अफ्तर ईसा बिन फरहान, ही इज माशाल्लाह 10 ईयर ओल्ड एंड ही नोज एवरीथिंग। तो मुझे बड़ी खुशी होती है इस चीज़ की, आप लोग सच्चाई को ही जस्तजू करते हैं। मैं आखिर में ये रिक्वेस्ट करूंगा कि डोंट फॉलो मी ब्लाइंडली। इवन तो फॉलो करने की क्या जरूरत है, आई एम योर फेलो, मैं आपका साथी हूँ, ठीक है, मैं आपको रास्ता जरूर दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आप सबका साथी हूँ, भाई हूँ आपका। आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, जो इस वक्त लाइव भी देख रहे हैं, उनसे भी कोई भी क्वेश्चन होता है, प्लीज डोंट शाय, घबराया मत करें, शर्माया मत करें, आप क्वेश्चन करेंगे। जिंदा मिसाल है, मैं फिर कह रहा हूँ, अदनान साहब खुल के सवाल करते हैं। मैं बात मैं कुछ कहता था, कुछ होता था नहीं यार, तुम तो खाली उतार देता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो आपने कभी भी झिझकना नहीं है, क्वेश्चन कोई भी आता है आपका, आप क्वेश्चन पूछिए, इंशाल्लाह पता होगा जवाब देंगे, नहीं पता होगा वल्लाहु आलम कहेंगे, ढूंढेंगे जरूर, इंशाल्लाह ढूंढेंगे जरूर, झूठ नहीं बोलेंगे। आप सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं, बुफे डिनर करते हैं, जिसके लिए सब इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। बाय, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। आप सबका शुक्रिया, हाफिज।